बाजार में लोगों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षित दवाओं को सुनिश्चित करने के लिए केमिस्ट आउटलेट्स की जांच करने के लिए अपने विशेष अभियान को तेज करते हुए ड्रग कंट्रोल विभाग ने इसे ड्राइव किया है। आरएनए के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान जब घाटी घातक कोरोना वायरस के साथ गंभीर हो रही थी, ड्रग कंट्रोल टीमों ने सोपोर, बारामूला, पट्टन, बंदीपुरा, कुपवाड़ा और हंडवाड़ा स्थानों में सरकारी अस्पतालों के साथ कई दुकानों पर इंस्पेक्शन की ताकि दवाओं की विविधता की जांच हो सके। जगह पे यही काली मौसूल होती रहती है कि गैर मियारी अद्वियात आजकल यूटी जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर मौसूल होते हैं। तो उस हवाले से हमने सोचा हम किसी डॉक्टर साहिबान से बात करेंगे इस हवाले से, क्यों गैर मियारी अद्वियात आजकल ज्यादा देखने को मिल रही है, जबकि ऑल ओवर अगर हम यूटी जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे हर जगह पे बहुत सारे लोग जो है आजकल बीमार रहते हैं, जबकि वो डॉक्टर साहिबान के पास भी चले जाते हैं, वो उनको अच्छा खासा दवाई लिखते हैं लेकिन बाद में उनको इंस्पेक्शन के दौरान टीमों ने दवाओं को लैब टेस्ट के लिए भेजा और 14 फार्मास्यूटिकल कंपनीज की दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि उन्हें लैब टेस्ट के बाद घटिया गुणवत्ता पाया गया। दवा अधिकारियों ने 14 दवाओं के उपयोग को तत्काल प्रभाव से न बेचने के लिए स्टेक होल्डर से आग्रह किया है। सूत्रों ने आरएनए को बताया कि दवा परीक्षण के कुछ बैचों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था जो लैब टेस्ट में विफल रहे थे। इस बीच ड्रग माफिया पर शिकंजा कसते हुए ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कई जगहों पर छापेमारी और सरप्राइज इंस्पेक्शन का फैसला किया है। अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की कि वो अपने नजदीकी ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को ड्रग अब्यूज के सेवन की सूचना देकर विभाग की मदद करें या ऐसी शिकायतों को सीधे विभाग के ग्रीवियंस सेल में दर्ज कराएं। क्या रीजन है आजकल जो गैर मियारी अद्वियात है, तो किस तरह लोगों को एहतियात बरतना चाहिए, तो इस वाले से हम डॉक्टर अतहर से जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो भी यहाँ पे मेडिकल शॉप से उन हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर अतहर से जानने की कोशिश करेंगे। अतहर साहब, आपका आरएनए में वेलकम है। तो क्या कहना चाहते हो आप, जो गैर मियारी अद्वियात है, लोग आजकल ज्यादा बीमार हो जाते हैं, उनको ये दवाई लेने के बाद भी उनको फर्क नहीं हो जाती, तो क्या रीजन है ये? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, फ़र्क होता है। एक होती है सब स्टैंडर्ड मेडिकेशन, एक होती है जेनरिक मेडिकेशन। तो आम लोगों में जो मतलब आमतौर पे ख्यालात है कि जेनरिक मेडिकेशन का मतलब होता है नकली दवाई। हालांकि जो हमारा मेडिकल काउंसिल है या जो भी हमारी डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो हमें मतलब यही हमें बोलती है कि आप ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करो जेनरिक मेडिकेशंस। जेनरिक मेडिकेशंस में क्या होता है, उसकी मार्केटिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो जेनरिक मेडिकेशंस और नकली या सब स्टैंडर्ड मेडिकेशंस में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। अब आपका सवाल सब स्टैंडर्ड मेडिकेशन, जेनरिक मेडिकेशन के हवाले से नहीं है, आपका सवाल है सब स्टैंडर्ड मेडिकेशन से। तो मेरे ख्याल से हर एक इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो हम लोग डॉक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें। मतलब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है लेकिन ये सच है। सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व डॉक्टर्स, क्योंकि अगर डॉक्टर लिखेगा नहीं तो पेशेंट खरीदेगा नहीं और मेडिकल वाला बेचेगा नहीं, ठीक है ना। तो अगर बाजार में कोई भी फॉर एग्जांपल में कोई दवाई लिखता है, प्रिगैबलिन आती है, न्यूरोपैथिक पेन के लिए प्रिगैबलिन आती है, उसमें हज़ारों ब्रांड्स से मार्केट है। मल्टीनेशनल कंपनियां भी बनाती हैं, इंडियन कंपनियां भी बनाती हैं, लोकल कंपनीज जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होती है वो भी बनाती हैं, सब बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब डॉक्टर की मर्जी होती है वो किस ब्रांड का लिखे। अब इसमें पेशेंट की भी सिलेक्शन होती है कि अगर कोई पेशेंट किसी के पास कुछ नहीं है तो उसको थोड़ी सस्ती दवाई लिखनी पड़ती। लेकिन हम मैक्सिमम डॉक्टर, मैं नहीं बोलूँगा सब डॉक्टर्स, लेकिन मेरे ख्याल से मैक्सिमम डॉक्टर्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रैक्टिस कि आप किसी एक ब्रांड को आप फेवर करते हो और मॉनिटरी बेनिफिट्स, ठीक है ना। आपको कोई भी, चाहे वो पैसा देते हैं, चाहे को आप कोई चीज़ खरीद के आपको देते हैं, तो उसकी वजह से हम वो स्पेसिफिक ब्रांड नहीं देते, वही लिखते हैं। अच्छा, लिखते हैं, वही लिखते हैं। तो उससे क्या होता है, अब मल्टीनेशनल कंपनी तो आपको पैसा देगी नहीं, पैसा देती है लोकल सब स्टैंडर्ड कंपनी, ठीक है। तो हो गया डॉक्टर इसमें वाला, जो बहुत ही अनप्रोफेशनल प्रैक्टिस है। तो सबसे बड़ा हाथ तो इसमें डॉक्टर्स का है। उसके बाद पेशेंट्स खुद भी रेस्पॉन्सिबल है। पेशेंट्स किस तरह रेस्पॉन्सिबल है, पेशेंट को किसी को, मैं अपने ऑर्थोपेडिक्स की बात करूंगा, आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो पेशेंट को कमर में दर्द हो गया, नी में पेन हो गई, वो तब तक डॉक्टर के पास नहीं आएगा जब तक उसमें घर में 3-4 इंजेक्शन, 2-3 किस्म की दवाइयाँ उसको मेडिकल वाला या कोई फार्मासिस्ट नहीं देगा तब तक वो, तो वहाँ से स्टार्ट होती है ये। अब अगर कोई, मुझे नी में पेन है, मैं डॉक्टर के बगैर किसी फार्मासिस्ट के पास गया, तो फार्मासिस्ट तो मुझे नहीं लिखेगा वो दवाई जिसमें उसको 1 रुपया कमाना है। तो वो तो ऑब्वियसली वो दवाई लिखेगा जिसमें अगर उसने मुझे 100 रुपये की दवाई दी, उसको 50-60 रुपये मतलब प्रॉफिट होने चाहिए। तो ये है दूसरा रीज़न, पेशेंट खुद। सबसे पहले डॉक्टर्स, उसके बाद पेशेंट। और तीसरा जो रीज़न है वो है मेडिकल वाले। आप मुझे बात करें,
अगर किसी भी दवाई की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो ये बंद होनी चाहिए। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी को दवाई नहीं मिलनी चाहिए। और जो डॉक्टर्स मतलब एक ऑडिट होना चाहिए कि हर 100 प्रिस्क्रिप्शन में से हम हॉस्पिटल के 100 प्रिस्क्रिप्शन में से रैंडमली 5 प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे क्या लिख रहे हैं। अब दिन में 1000 पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं दे सकती 1000 पेशेंटों को क्या लिखा। अब 1000 में से आप 10 उठाइए रैंडमली, देखिए कौन क्या लिख रहा है, पता चल जाएगा कौन क्या लिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज ब्लैक मार्केटिंग में बंद होनी चाहिए। इसमें मैं एक बात बोलूं, जो ये है नशे की दवाइयां हैं जो आमतौर पर मतलब क्रीरी या कश्मीर के किसी हिस्से में भी इस्तेमाल होती है, इसमें सबसे बड़ा नेक्सस मेडिकल वालों का है, फार्मेसी वालों का है, जो मतलब बिना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर चाहे मैं कितना भी बिका हुआ डॉक्टर ही क्यों ना हो, मैं किसी को नशे की दवाई तो नहीं लिखूंगा। नशे की दवाई इनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, सो ये बंद होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अतहर साहब। इससे आप लोगों ने खुद भी जाना है कि डॉक्टर अतहर साहब का यही कहना है, जो भी गैर मियारी अद्वियात बनाते हैं, एजेंसीज बनाती है, उनके ऊपर ताला लगना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और हाल ही में आप देख रहे हो कि यूटी जम्मू एंड कश्मीर की, मैं बार बार यही कहता हूँ कि यूटी जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे, आजकल लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट क्लिनिकों पर जाए ताकि जो है हमें इलाज अच्छी तरह से मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर हम इन पेशेंटों की बात करें, इनको बाद में कोई फर्क नहीं होता है। रीजन ये है कि इनको अच्छी दवाई फराहम नहीं की जा रही है, गैर मियारी दवाई यहाँ पे रोज बिकती है, तो इन पर भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि डॉक्टर साहब के खिलाफ सबसे पहले इस हवाले से कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद जो मेडिकल यहाँ पे मेडिकल शॉप्स चलाते हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने, और बाद में इनके खुद वो पेशेंट जिम्मेदार होते हैं जो ये दवाई लेते हैं, वो इनसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें जो है कम दाम में जो दवाई मिलेगी वही दवाई आप हमें प्रोवाइड करें। तो इनके लिए भी गवर्नमेंट को ये कदम उठाना चाहिए। लोन महराज बारामूला।